मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज। आज रविवार का दिन, जैसा कि आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी चांदीवली विधानसभा में आज यहां पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य अभियान की यहां पे शुरुआत बड़ी जोर शोर से पिछले कई दिनों से चालू है। और हमारे सूत्रों के अनुसार चांदीवली विधानसभा जो है मुंबई के सभी विधानसभा क्षेत्रों से सदस्यता अभियान के मामले में क्रमांक 2 पर है। देख सकते हैं, मैं चाहूँगा दिखाइए, रमेश सिंह जी दिखाइए आप। लोग बारी बारी से, चाहे नौजवान हो, युवा हो, सारे के सारे लोग यहाँ पर एक स्पीकर के माध्यम से लोगों से आह्वान कर रहे हैं। एक यहाँ पर हमारी महिला भी खड़ी है, एक मिनट, यहाँ पे वो भी बन रही है। आप भी सदस्य ले रही है सदस्यता? हाँ, मेंबरशिप लिया मैंने। मेंबरशिप ले रही है ना? ये पहली मरतबा, इसके पहले भी लिया था आपने? फर्स्ट टाइम ले रही हूँ। देख सकते हैं, जो फर्स्ट टाइम जो युवा वोटर हैं वो भी बारी बारी से ले रहे हैं। गोविंद खटमल, सभी भारतीय जनता पार्टी के, ELB पाल जी, सुरेंद्र यादव जी, अध्यक्ष उत्तर भारतीय मोर्चा के। हम सीधे बात करेंगे चांदीवली विधानसभा के सदस्यता अभियान के प्रमुख एडवोकेट वीरेंद्र दुबे जी यहाँ पर काफ़ी व्यस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि सुबह से ही ये सदस्यता अभियान चालू है। अभी थोड़ी देर में अनिकेत उज्ज्वल निकम आकर गए हैं, तिवारी जी, सभी लोग यहाँ पर, मुंबई के माइनॉरिटी सेल के सदर वसीम खान, सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए। ये बताइए, ये आपका मुंबई के अंदर सदस्यता अभियान दूसरे क्रमांक पर है। ये सदस्यता अभियान जैसे चलने वाला 26 तारीख तक, 26 जनवरी तक, क्या लगता है कितनी मेहनत की आपने? यह मेहनत पूरे चांदीवली के सभी कार्यकर्ताओं का है, सभी वार्ड अध्यक्षों का है। इसका श्रेय हम सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं का जाता है। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश मोरे जी और प्रमुख सैनी साहब और सभी वार्ड अध्यक्षों ने बहुत अच्छे से मेहनत किया है। खास करके हमारे माइनॉरिटी सेल के जो अध्यक्ष हैं वसीम खान, पूर्व नगर सेवक सीताराम तिवारी, इनने सुबह शाम टेबल कैंप लगा के, सभी वार्ड अध्यक्षों ने कैंप लगाकर जो मेंबर्स बनाए हैं, मुझे आपको बताने पे खुशी होगी कि पूरे मुंबई में 250 मेंबर बनने वाला चांदीवली विधानसभा यह सबसे ऊपर है। अभी तक 70 लोगों ने 250 के ऊपर मेंबर बनाया है और हम 27,000 तक अभी पहुंच गए हैं। और मुझे आशा है कि 1-2 दिन में हम पूरे मुंबई में चांदीवली विधानसभा प्रथम क्रमांक पर रहेगा। अच्छा, तो जैसा आपने पूरी व्याख्या बता दी है, तो आज जब से आपने आज यहाँ पर कैंप लगाया हुआ है दुबे जी, आज मतलब आज मेरे ख्याल से लगता है कि ये सब बड़े बड़े नेता आज आपको मिलने के लिए आ रहे हैं। कारण ये रहा है कि आपकी सदस्यता अभियान बड़े जोर शोर से पूरे मुंबई के अंदर शोर मचा रही है। अभी एडवोकेट अनिकेत निकम जी आके गए, हमारे पूर्व नगर सेवक थे, शेट्टी साहब थे, और अभी हमारे मुंबई के अध्यक्ष जयप्रकाश सिंह जी आ रहे हैं, हमारे प्रभारी आचार्य पवन त्रिपाठी जी हैं आ रहे, जिला के अध्यक्ष सुषम सावंत जी कुछ ही पलों में पहुँचेंगे, हमारे महामंत्री नितेश सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित होंगे। यह सब नेताओं का प्यार है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की वजह से ही जो हमारा प्रेम चांदीवली के ऊपर है, उसी की ये फल है कि हम आज दूसरे क्रमांक पे और बहुत ही जल्दी प्रथम क्रमांक पे हम आएंगे सदस्यता अभियान में। देख सकते हैं कि सब बड़े नेता भी यहाँ पर मुंबई में आज कहीं न कहीं एक जो रिकॉर्ड उन्होंने कायम किया हुआ है, और उन्होंने दावा भी किया कि आने वाले दिनों के अंदर प्रथम क्रमांक पर आकर हम रहेंगे। जो भी बड़े नेता यहाँ पर आने वाले हैं, सबसे हम बारी बारी से उनसे भी जानने की पूरी कोशिश करेंगे। देख सकते हैं कि जैसा कि वीरेंद्र दुबे जी ने बताया कि चांदीवली विधानसभा के अध्यक्ष प्रकाश मोरे जी, पूर्व नगर सेवक सीताराम तिवारी जी, पूर्व नगर सेवक, और मेरे ठीक बाहर खड़े हैं मुंबई के सदर भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी सेल के, ये सब पूरी टीम, जो कहीं ना कहीं आज बड़ी खुशी की बात है ये पूरे सभी लोगों के लिए, क्योंकि तीनों एक बड़े चेहरे हैं और तीनों का ही ताल्लुका चांदीवली विधानसभा से। प्रकाश मोरे साहब, दूसरे क्रमांक पर है आपका सदस्यता अभियान पूरे मुंबई के अंदर। दूसरा, हम लोग को चांदीवली विधानसभा फर्स्ट क्रमांक पे लाना है। मुंबई में 36 विधानसभा में 36 में बोरोली नंबर 1 पे, तो ये 26 तारीख तक चांदीवली विधानसभा 1 नंबर पे आने वाली है। ये हमारा मेहनत, हमारा तिवारी साहब जो पूर्व नगर सेवक है, वसीम खान जी, सुरेंद्र यादव जी, और पूरे वार्ड अध्यक्ष और पूरे कार्यकर्ता, हमारा सैनिक साहब, सब लोग मेहनत कर रहे हैं। सब लोग डे नाइट मेहनत करके आज चांदीवली, और हम लोग को खास करके पूरा चांदीवली बीजेपी में ही करना है। हर आदमी बीजेपी का मेंबर वो करना, हमारा वही मकसद है।
बीजेपी में ही करना है। सीताराम तिवारी जी एकदम सीनियर नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। 2 बार आपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया हुआ नगर के रूप में। नेक्स्ट हमारे एमएलए होगा सीताराम तिवारी जी, देख लिए ये वादा है हमारा। चांदील विधानसभा को कहीं ना कहीं सहयोगी गठबंधन के आमदार को उन्होंने एक थोड़ा सा एक अलग तरह का जोर का झटका धीरे से दिया हुआ है। सीताराम जी बताइए, लोकप्रियता वास्तव में देखा जाए कि जैसा प्रकाश मौर्य जी ने कहा कि बहुत जल्दी हम इस सदस्यता अभियान को 1 नंबर में लेके आएंगे। क्या लग रहा है आप लोगों की मेहनत काफ़ी सफल हो रही है? सचमुच मैं देख रहा हूँ हमारा छोटा भाई वसीम जगह जगह वो लगा रहा है, टेंट लगा करके कर रहा है। लोग जिस तरह से आ रहे हैं वो बताने योग्य तो नहीं, देखने योग्य है। और अपने वार्ड में मैं समझता हूँ जो खाड़ी नंबर 3 है 163, 163, 64 और 160 और 161, उसमें मैं देखता हूँ क्योंकि पहले मेरा ही क्षेत्र रहा है वो, वहाँ पर जिस ढंग से लोग अब मेंबर बनने के लिए आते हैं, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ही करिश्मा है, देवेंद्र जी का ही करिश्मा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र जी ने जो काम किया है उसके ही लिए आज हम लोगों को नीचे इतनी ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है, ये मैं सोच भी नहीं सकता हूँ। आज मैं आपको कैसे बताऊँ, पूरे क्षेत्र में लोग ओपीडी देने के लिए डरते हैं, लेकिन आज अपने यहाँ मैं समझता हूँ हिंदू मुस्लिम सब जिस ढंग से लोग उतर रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी का ही कमाल है, बहुत ज़्यादा कमाल है, यही मैं सोचता हूँ। देश की बड़ी पार्टी मानी जाती है, दुनिया की बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी मानी जाती है। महायुति के नेतृत्व में विधानसभा में अभूतपूर्व आप लोगों को सफलता मिली है। मोरे साहब, लगता है फिर वही इतिहास दोहराने के मूड में है महानगर पालिका के चुनाव को लेकर? 101% आप देख लीजिएगा, मेयर बीजेपी का ही होने वाला है। हाँ, 100% समर्थन है, क्योंकि बीजेपी का मेयर एक लास्ट 2 साल से हमारे सीएम साहब बोल रहे हैं मुंबई महापालिका में 150 बीजेपी का कारपोरेट जीत के आएगा और मेयर मुंबई में बीजेपी का होगा, ये वादा है। देख सकते हैं कहीं ना महाराष्ट्र की जनता ने एक ऐसा उत्साह बढ़ा दिया है विधानसभा चुनाव में कि आज भारतीय जनता पार्टी सभी दिग्गज नेताओं को विश्वास है कि आने वाले महानगर पालिका चुनाव के अंदर मुंबई की महानगर पालिका पर बीजेपी का महापौर बैठेगा। वसीम खान जी, आप माइनॉरिटी का नेतृत्व कर रहे हैं, कितने माइनॉरिटी के लोगों ने सदस्यता अभियान लिया? क्योंकि अमूमन माइनॉरिटी के लोग, खासकर मुस्लिम समाज के लोग, भारतीय जनता पार्टी से सदस्यता तो दूर की बात है, लोग बात करना पसंद नहीं करते हैं। उस समाज का आप नेतृत्व कर रहे हैं। देखिए, ये बात सत्य है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों का दुश्मन और मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी का दुश्मन बताते हैं कुछ लोग, ऐसे तथाकथित लोग हैं, लेकिन ऐसे लोग अपनी आखिरी सांसें ले रहे हैं। पिछले 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है मोदी जी का, और महाराष्ट्र में जो देवेंद्र जी और हमारे मित्र पक्ष एकनाथ शिंदे साहब का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में बिना भेदभाव के सभी समाज तक हमारी योजनाएं पहुंची है। हमने बिना भेदभाव के सभी लोगों तक योजनाएं पहुंचाई है। इसलिए सभी समाज को, सभी प्रांत को, सभी वर्ग को, सभी लोगों को ये विश्वास हो गया है कि मोदी जी की जो गारंटी है वही इस देश में चल रही है। आप ये देखिए, मोदी जी का करिश्मा है, मोदी जी की तस्वीर पीछे लगी हुई है, इसलिए लोग अपना ओटीपी भी दे रहे हैं। आज के दौर में जहां सरकारें अवेयरनेस कार्यक्रम चला रही है कि ओटीपी किसी को नहीं देना है, वहां पर मुझे लगता है आप 10-5 हज़ार रुपया किसी से मांग ले, वो दे देंगे, लेकिन ओटीपी नहीं कोई देता है। लेकिन केवल ये मोदी जी और जो कमल है और हमारा देवेंद्र जी का जो फोटो लगा हुआ है, उसके प्रति लोगों का विश्वास और समर्पण बेतहाशा है, और लोग बिना झिझक, बिना सवाल जवाब किए ओटीपी दे रहे हैं और खुद सामने से आकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रहे हैं। देखिए, हमारा मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से लोगों को जोड़ें। हमारा मतलब है राष्ट्र समर्पित विचारधारा के साथ लोगों को जोड़ें, और जो भारतीय जनता पार्टी है वो राष्ट्र समर्पित विचारधारा के साथ देश को आगे ले जाने का काम कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उसके मूल मंत्र पर यह सरकार चल रही है। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा। आपने कहा कि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी से माइनॉरिटी लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन चुनाव आता है, पिछला विधानसभा चुनाव देखा, भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट को उम्मीदवार नहीं बनाया। मेरा दूसरा सवाल, 227 महानगर पालिका में आप कितनी महानगर पालिका कितने सीटों पर आप डिमांड करते हैं, करते कि नहीं करते हैं, या करने वाले हैं तो लोग सुनता कि नहीं सुनता आपको कोई बीजेपी का? हमारे यहाँ तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होती है। हमारे यहाँ टिकट
चुनाव जीतने की काबिलियत के ऊपर दिया जाता है, लोगों के बीच में बने रहने के लिए दिया क्या ऐसा जाता लगता है कि मुस्लिम चेहरा एक भी ऐसा नहीं जो मुंबई विधानसभा चुनाव लड़ सके और सीट निकाल सके? देखिए, हमने कश्मीर में भी टिकट दिए, महाराष्ट्र की बात कर रहा हूँ मैं। महाराष्ट्र में भी हमने पहले टिकट दिए है। वक्त यहाँ हम लोग देखिए, पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री ने हिंदू मुसलमान की बात नहीं की है। उन्होंने हमेशा 140 करोड़ भारतीयों की बटो को तो कटो को, इसका क्या संदेश है? ऑफ कोर्स, अगर जो बटेंगे तो हम कटेंगे, अपनी राष्ट्र समर्पित विचारधारा से कटेंगे, अपनी एकता अखंडता से कटेंगे। इसलिए पूरा देश बटना नहीं चाहिए, पूरा महाराष्ट्र बटना नहीं चाहिए। इसलिए हम बटेंगे तो कटेंगे का मतलब आप किसी उससे नहीं जोड़ सकते कि हिंदू मुसलमान, ये है एकता अखंडता की बात है। हम बटेंगे तो अवश्य कटेंगे, क्योंकि 65-70 साल हम बटे थे, इसलिए हम कट रहे थे। हिंदू मुसलमान की विचारधारा में कट रहे थे, तुष्टीकरण हमारे साथ हो रहा था, भेदभाव हो रहा था। इसलिए अब ना हम बटेंगे और ना ही कटेंगे। इस बार चाहेंगे कि मतलब 227 मारेगा पालिका सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट कहीं ना कहीं उतारा जाए? बिल्कुल, हमारी पार्टी विचार कर रही है। हम लोगों ने कई बार मीटिंग में हमने बैठकें ली है, उन्होंने हमसे लिस्ट मांगी है। पूरे मुंबई में इस बार, इससे पहले भी 8 लोगों को हमने चुनाव लड़ाया था। इस बार भी हमारी रणनीति है कि 8 से 10 हमारे मुस्लिम समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चुनाव लड़ेंगे, और पार्टी इस पर विचार भी कर रही है। बस इतना है कि उस तरह से सक्षम होना चाहिए। समाज में जो स्वीकार्यता बढ़ी है, आप ये देखिए, कोई पार्टी या कोई अलायंस 236 सीट तभी जीत सकता है जब उसके ऊपर सभी समुदाय, सभी समाज, सभी वर्ग का विश्वास रहे। तो आप 236 जो जीती है हमारी भारतीय जनता पार्टी और अलायंस टीम, उसमें आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते हो कि उसमें एक समुदाय अलग रहा है। सभी समुदायों ने वोट दिया। मुसलमानों का भी वोट बहुत बड़ी संख्या में विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों को मिला है। देख सकते हैं कि पूछे गए हर सवाल का सभी लोगों ने दिया है बेबाकी जवाब। जो मैंने खासकर आप लोगों के मन में जो सवाल था, खासकर मुस्लिम समाज को लेकर, भारतीय जनता पार्टी में टिकट को नहीं मिलने को लेकर मुंबई के सदर से मैंने सीधे तौर पर उनसे बात की है और उन्होंने स्पष्ट रूप से उसका जवाब दिया है। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार, टुडे फ्लैश न्यूज़, साकिनाका से।